ओम शांति। आत्मा का मूल ज्ञान पार्ट 2। 5 मिनट में जीवन बदलने वाला ज्ञान। 5 मिनट में जीवन बदलने वाला ज्ञान। कभी देखा है ऐसा ज्ञान? 5 मिनट में जीवन बदल जाए। आत्मा वर्सेस शरीर। आत्मा का हमने शरीर के साथ समझना है असली मैं कौन, कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। असली मैं कौन, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं या शरीर हूं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। ये राज जिसको समझ में आ गया उसका जीवन सुधर गया। ये सब वंडरफुल चैप्टर है। जिसको ये समझ में आ गया तो उसका जीवन बन गया। हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है। पांच मिनट में जीवन बदलने वाला ज्ञान। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि कोई 5 मिनट इसमें लगा दे तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो जिसको ये बात समझ में आ जाएगी तो उसका जीवन बदल जाएगा। बीके मुरली रहस्य ब्रह्मा कुमारी मुरली के आधार पर ये ज्ञान हमें देंगे। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो ब्रह्मा कुमारीज की आध्यात्मिक शिक्षाओं मुरली पर आधारित है। इसका उद्देश्य आत्मा और शरीर के अंतर को सरल भाषा में समझाना है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे खुले मन से सुने और अपने विवेक से विचार करें। खुले मन से सुने और अपने विवेक से विचार करें। वॉल्यूम 1। सबसे बड़े प्रश्न कौन से हैं? आत्मा, विनाश और जन्म का रहस्य। इस वॉल्यूम का ये प्रश्न है। सेक्शन 1, आत्मा का मूल ज्ञान। आत्मा का मूल ज्ञान, इसमें टॉपिक है, अध्याय है 2। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? आत्मा और शरीर, इन दोनों का आज हम अंतर समझेंगे। आज का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? आज का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मैं सारी दुनिया से पूछो कि आप कौन हैं, सब कहेंगे मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं। शरीर का नाम बताएंगे, पद बताएंगे, पोजीशन बताएंगे, गोत्र बताएंगे, जिससे उसको पहचान मिली है वो बताएंगे। लेकिन एक गहरा सवाल पूछते हैं। जब कोई कहता है मेरा शरीर ठीक नहीं है, ये कौन कह रहा है मेरा शरीर ठीक नहीं है? यदि तुम शरीर हो तो फिर कौन कह रहा है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा शरीर बीमार है?
इसका मतलब आप कोई अलग हैं इससे। तो सोचो, ये मेरा कौन है? ये मेरा कौन है? ये शरीर मेरा कौन है? मैं शरीर हूं, तो ये शरीर मेरा कौन है, या मेरा किसने कहा? किसने कहा मेरा शरीर? शरीर क्या कहेगा मेरा शरीर? शरीर तो ऐसे नहीं बोलेगा ना कि मेरा शरीर। यहां से खेल सारा शुरू होता है। ये राज समझने के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कौन और मेरा कौन। शरीर के लिए हमने मेरा कहा है, तो शुरू होती है बात आत्मा और शरीर की मूल परिभाषा जानने के लिए। पहले हम जानेंगे आत्मा क्या है। चैतन्य शक्ति। आत्मा क्या है? चैतन्य शक्ति, कॉन्शियस एनर्जी, कॉन्शियस चेतन एनर्जी शक्ति, जिसका काम है सोचना, समझना, अनुभव करना। सोचने, समझने, अनुभव करने वाली सत्ता, चेतन शक्ति। शरीर क्या है? जड़ पदार्थ, फिजिकल बॉडी। जड़ है, फिजिकल बॉडी। 5 तत्वों से बना हुआ मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर। ये 5 तत्व विनाशी, और उनसे बना हुआ 5 तत्वों को तो हम अलग से विनाशी नहीं कहेंगे, परंतु 5 तत्व से बने हुए शरीर को कहा जाता है विनाशी, क्योंकि ये 5 तत्व अपने आप में हमेशा थे, हैं और रहेंगे। केवल इनका रूप बदलता है। ये अपने आप में तो अमर हैं, परंतु जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक पदार्थ नया बनता है, वो विनाशी होता है, क्योंकि एक तत्व अलग हो गया तो वो तत्व जो बना है वो नहीं रहेगा। मुरली है 8 जून 2023। आत्मा चैतन्य है। आत्मा क्या है? चैतन्य है। शरीर जड़ है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। आत्मा के बिना शरीर की कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? आत्मा की। क्या सबूत है कि आत्मा की वैल्यू है? कौन सबूत देगा आत्मा से वैल्यू है? तो आत्मा चली जाती है, शरीर डेड है। नंबर 1, आत्मा चली जाती है तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं। शरीर मिट्टी है, इसको जला दो, दफना दो, कुछ भी कर दो। और कोई कारण बताओ। आत्मा की वैल्यू है, आत्मा से वैल्यू है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं। ये आत्मा देखती है, बोलती है, सुनती है, ये आत्मा ही जो शरीर की आत्मा शरीर से निकल जाती है जब हलचल बंद हो जाती है शरीर की। ठीक है, और कोई बताओ। ये तो बता दिया। अमर है, अजर है, अविनाशी है। वैल्यू बताओ। वैल्यू अमर अजर की। आत्मा अमर है, शरीर विनाशी है। आत्मा से वैल्यू है, ये बताना है। हाँ जी भाई जी। हाँ। और जब गर्भ होता है 3 महीने का, अगर उसमें आत्मा नहीं आए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जब तक वो आएगी भी नहीं तब भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो तो ठीक है, बात सारी ये है, ऐसा कोई सबूत दो जिसको हम बताएं और वो सारे कहे हाँ ये बात ठीक है। देखो, हाँ जी,
जब हम किसी के कैरेक्टर की बात करते हैं या किसी के कर्मों की बात करते हैं तो हम आत्मा को ही वैल्यू देते हैं, ये आत्मा नहीं में कहते कि ये शरीर बहुत अच्छा है। आत्मा में संस्कार अच्छे बुरे होते देखो, इसके लिए सिंपल सी बात उनको बतानी है। हैं। कर्म करने वाली आत्मा है, आत्मा नहीं है तो शरीर कोई काम नहीं कर सकता। जल्दी से वो एक्सेप्ट कर लेंगे। जब हम कहेंगे एक्सेप्ट हो गया कि काम करने वाली आत्मा है, आत्मा नहीं तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। अब अब यदि आत्मा करती है कर्म धर्म के, तो हम उसे कहेंगे धर्म आत्मा। आत्मा कर्म करती है पुण्य के, तो हम उसे कहेंगे पुण्य आत्मा। आत्मा यदि पुण्य क्या कहते हैं पाप के कर्म करती है, तो हम कहेंगे पाप आत्मा। तो धर्म आत्मा, पाप आत्मा, दुष्ट आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, उनके गुणों के आधार से आत्मा को कहा जाता है। कभी ये टाइटल, ये गुण देह को नहीं दिए जाते। कभी ऐसा नहीं किया जाता पाप शरीर, धर्म शरीर, देव शरीर, मतलब कभी भी ये टाइटल आत्मा को ही मिलता है, उसको नहीं मिलता। तो आत्मा में जैसे गुण होते हैं, आत्मा यदि वैल्यूएबल है तो वैल्यू है, आत्मा यदि पतित है, आत्मा की वैल्यू नहीं है तो वैल्यू नहीं है। वैल्यू का जुड़ना, वैल्यू का आना, वैल्यू का जाना, ये आत्मा के साथ जुड़ता है। कभी शरीर को इसका कोई क्रेडिट या इसको कोई दोष नहीं मिलता, क्योंकि ये मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मात्र एक साधन है। जो भी है सब आत्मा जैसे गुण धारण करती है, जैसे मॉरल वैल्यूज अपने में धारण करती है, उतनी ही उसी आधार से आत्मा को ही ये टाइटल दिया जाता है, देह को नहीं दिया जाता। आत्मा वर्सेस शरीर, मुख्य अंतर, कॉर डिफरेंस क्या है? मुख्य डिफरेंस, आत्मा चैतन्य है और शरीर क्या है? जड़ है। आत्मा सोचने वाली है, आत्मा कर्म करने और कराने वाली है, शरीर एक साधन है। शरीर एक साधन है। आत्मा है तो ये शरीर कार्य शरीर के द्वारा आत्मा ही देखती है, सुनती है, बोलती है, करती है। उदाहरण के लिए मोबाइल है लेकिन यूजर नहीं। मोबाइल रखा है, उसको कोई यूज करने वाला नहीं है, क्या है? वो बेकार है, पड़ा रहे। उस गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है, क्या वैल्यू? गाड़ी पड़ी रहे। उसको चलाने वाला चाहिए, यूज करने वाला चाहिए। वैसे ही शरीर है, आत्मा नहीं है, तो ये क्या है? डेड बॉडी, खड़ी हो जाएगी वहीं के वहीं, ये किसी काम की नहीं। नंबर 2, अविनाशी वर्सेस नश्वर आत्मा, ये कभी भी नष्ट नहीं होती। और शरीर जो है क्या है? नश्वर है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और शरीर एक दिन खत्म हो जाना है। इस बात को हम यहां पर बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। यह है बिना आत्मा के शरीर। जब इसमें आत्मा आती है तो चलता फिरता जीव आत्मा कहलाता है। जब इस जीव आत्मा में से आत्मा निकल जाती है तो इस शरीर को बिना आत्मा के शरीर, निर्जीव या मिट्टी कहते हैं। आत्मा से ही इसकी वैल्यू है। आत्मा है जैसे गाड़ी और ड्राइवर। आत्मा चैतन्य है और गाड़ी जो है वो क्या है? जड़ है, साधन है।
इंस्ट्रूमेंट है। और यहां दिखाया हमें आत्मा सृष्टि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। शरीर द्वारा आत्मा अपने पार्ट से अपनी सुनी जाती है, मानी जाती है कि वो देव आत्मा है, महान आत्मा है, धर्म आत्मा है, पुण्य आत्मा है, ठीक है नहीं? कैसी आत्मा है, उसका रोल जो है ना शरीर के द्वारा उसको रोल जो है प्ले करने के लिए आती है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी और शरीर विनाशी है। मुरली है 15 जनवरी 2024। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। सूक्ष्म वर्सेस स्थूल। तीसरा पॉइंट देखेंगे, सूक्ष्म वर्सेस स्थूल। सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जबकि शरीर जो है वो स्थूल रूप में है, जो हमें दिखाई देता है। आत्मा बिंदु रूप है, इनविजिबल एनर्जी है, जो हम इन आंखों से देख नहीं सकते। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, जबकि शरीर दिखाई देने वाला है, विजिबल स्ट्रक्चर है, जिसको हम सहज रीति से देख सकते हैं। अब हम वैज्ञानिक रूप से देखेंगे, वैज्ञानिक रूप से इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। विज्ञान क्या कहता है कि एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर है आत्मा और हार्डवेयर है शरीर। इसके लिए हम यदि ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर ना हो तो क्या ये कंप्यूटर कोई काम कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। तो इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी डाल दिया। हमने सॉफ्टवेयर भी डाल दिया, हार्डवेयर भी डाल दिया। अब क्या ये कंप्यूटर चलेगा? क्या ये कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए एक ऑपरेटर चाहिए। तो इसी प्रकार ये शरीर है, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर और ऑपरेटर है आत्मा। बिना ऑपरेटर के इसे कोई, कल भी तो यही पाठ कराए थे आप। ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर हार्ड डिस्क है और शरीर जो है कंप्यूटर है और उसको चलाने वाली आत्मा है। उसको चलाने वाली आत्मा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मैं सुन पा रहा हूं, आप सुन सकते हैं। हार्ड डिस्क है कंप्यूटर और इसको चलाने वाला आत्मा है ऑपरेटर। आत्मा को आज हम नए रूप में देखेंगे। आत्मा जो है सूक्ष्म, जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, जो कंप्यूटर में हमें दिखाई नहीं देता, तो आत्मा को कंपेयर किया गया है सॉफ्टवेयर से। शरीर जो है वो कंप्यूटर है और आत्मा जो उस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया है, जो दिखाई नहीं देता परंतु उसके द्वारा ही सारे काम होते हैं। तो शरीर है हार्ड डिस्क और आत्मा है सॉफ्टवेयर। तो हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। कर्ता वर्सेस उपकरण। एक है करने वाला और एक है उपकरण, साधन। आत्मा डूअर, करने वाला है, और शरीर करने का साधन, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। उदाहरण, ड्राइवर आत्मा है और कार शरीर है। ड्राइवर जो है क्या है? आत्मा है और कार
शरीर है। कार खुद नहीं चलती, ड्राइवर उसको चलाता है। कार खुद नहीं चलती, ड्राइवर उसे चलाता है। मुरली 22 सितंबर 2023। आत्मा करता है, शरीर कर्म करने का यंत्र है। आत्मा करता है और शरीर क्या है? कर्म करने का यंत्र है। बिना यंत्र के, आत्मा के, यंत्र अपने आप कोई भी कार्य नहीं कर सकता। नंबर 3, हम शरीर को ही मैं क्यों मानते हैं? क्वेश्चन खड़ा हो गया कि हम शरीर को ही मैं क्यों मानते हैं, जबकि मेरा शरीर है ऐसा बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कौन मरेगा? शरीर। मैं मरूंगा नहीं, क्यों? मैं तो आत्मा होगी ना। शरीर मरेगा। अब हमने शरीर को मैं बोला क्योंकि हम बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। एक्चुअल में हमने रोल को रियल मान लिया है, रोल को रियल मान लिया है। जैसे हम देखते हैं कि रोल अलग चीज है और रियल अलग चीज है, ठीक है नहीं? कारण देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियस। ये बॉडी कॉन्शियसनेस क्यों आया हमारे पास? जन्म से हमें यही सिखाया गया कि तुम लड़के हो, तुम लड़की हो, ठीक है नहीं? तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम टीचर हो। देह के हिसाब से हमें दिया गया। ये देह के हिसाब से कैसे आया? रोल और रियल को भूल जाने से। रियल में हम आत्मा हैं, परंतु हमने रोल को ही रियल समझ लिया, रोल को ही रियल समझ लिया। जैसे क्या होता है हमारे पास कि कोई रोल कर रहा है, पति पत्नी का रोल कर रहे हैं किसी भी नाटक के अंदर, किसी भी फिल्म के अंदर, और वास्तव में रियल लाइफ में वो किसी और का पति है और वो किसी और की पत्नी है। परंतु जब वो रोल कर रहे हैं तो उस समय तो सबको लगता है कि रियल पति पत्नी है, परंतु उन्हें रोल करते वक्त ये स्मृति रहती है कि हम वास्तव में पति पत्नी नहीं है, परंतु ये हम क्या कर रहे हैं? रोल कर रहे हैं। और उसके बाद यदि वो रोल करते करते उस रोल को ही रियल बना दे तो क्या होगा? कुछ होगा? वो रोल कर रहे थे पति पत्नी का, उसकी पत्नी अपने घर में बच्चों के साथ अलग है, उसका पति घर में बच्चों के साथ है। इधर इन्होंने अपना रियल जीवन यही बना दिया कि हम पति पत्नी ही हैं। अब इन्होंने आपस में विवाह कर लिया, पति पत्नी बन गए, तो क्या होगा? कुछ होगा? तो भ्रष्टाचार भाई जी, दो घर बन बर्बाद गए हो ना। जाएंगे। दो घर बर्बाद हो जाएंगे, ये गिर गए। दो घर बर्बाद हो जाएंगे। यही आज हम सब के साथ हुआ कि हम रोल को भूल गए, हम रोल को रियल बना बैठे। वास्तव में हम आत्मा हैं, हमने देह समझ लिया, यही हमारे दुख का कारण बन गया। हमने अपने आप को देह मान लिया। धीरे धीरे हम आत्मा हैं ये भूल गए। रोल करते करते हमने रोल को क्या किया? रियल बना। उदाहरण है कि एक्टर फिल्म में रोल करता है लेकिन असल में वे रोल नहीं होता। वैसे ही हम शरीर का रोल निभा रहे। ये याद रखना है कि ये शरीर जो है मेरे रोल के लिए मुझे मिला है। मैं आत्मा एक्टर हूं, ये शरीर मेरा रोल है जिसके द्वारा मैंने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। मैंने अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना है, रोल निभा रहे हैं। जैसे ही कार्मिक अकाउंट बराबर होगा हम शरीर से अलग हो जाएंगे।
मुरली है 3 अक्टूबर 2023। आत्मा अपने को शरीर समझ बैठी। आत्मा क्या कर बैठी है? अपने को शरीर समझ बैठी है, इस कारण दुखी हो। आज सारे संसार का दुख का कारण क्या है कि अपने आप को आत्मा भूल गई है कि मैं आत्मा हूं, और अपने आप को उसने समझ लिया है कि मैं क्या हूं? मैं शरीर हूं। आत्मा और शरीर का संबंध, कनेक्शन क्या है? आत्मा और शरीर का संबंध क्या है? कैसे काम करता है सिस्टम? ये सिस्टम कैसे काम करता है? आत्मा सोचती है, बुद्धि निर्णय लेती है, संस्कार से कर्म होता है। ये संस्कार कैसे बनता है? आत्मा ने सोचा, बुद्धि को बताया, बुद्धि ने फैसला किया ये करना चाहिए। जब हम किसी कर्म को बार बार करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनता है। जितनी बार हम कर्म को रिपीट करते हैं, संस्कार उतना पक्का होता जाता है। जब संस्कार पक्का होता जाता है, जितना संस्कार पक्का होता जाता है, तो मन को बुद्धि के पास पूछना नहीं पड़ता कि करूं कि नहीं करूं, क्योंकि जो संस्कार बन गया है उसे मन इस शरीर के द्वारा करवाता है। मन इस शरीर के द्वारा करवाता है, उसके लिए बुद्धि से पूछना नहीं पड़ता। यदि उसमें कोई चेंज करना हो, परिस्थितियां चेंज हो जाए, सिचुएशंस चेंज हो जाएं, तो मन बुद्धि से फिर से पूछता है कि अब क्या करूं। मन का काम है निष्पक्ष रूप से, मन का काम क्या है? निष्पक्ष रूप से शरीर का संदेश बुद्धि तक पहुंचाना, और बुद्धि का काम है निर्णय देना। फिर मन उसी कर्म को क्या करता है? मन उस कर्म को क्या करता है? जो बुद्धि ने फैसला किया, मन उसे शरीर से करवाता है। शरीर का संदेश बुद्धि को देना और बुद्धि का संदेश शरीर को देना, ये मन का काम। ये तीन फैकल्टीज, मन, बुद्धि और संस्कार, ये आत्मा की सूक्ष्म फैकल्टीज हैं, जिनके द्वारा आत्मा इस शरीर से सारे कार्य कराता है। तो मन हमें समझ में आया, एक दोनों के बीच का मीडिएटर है, शरीर और बुद्धि के बीच का। और संस्कार हर आत्मा का क्या है? संविधान है, नियम है, जिनके अनुसार मन ऑटोमेटिक शरीर से काम करवाता रहता है। इसलिए लगता है कि आत्मा ही इस शरीर से संस्कारों के अनुसार काम कराती है। शरीर उस कर्म को करता है, क्योंकि मन उसे ऑटो मोड में डालकर कराता जाता है। आम दुनिया इस बात को नहीं समझ सकती कि मन भी कोई आत्मा का पार्ट है। आत्मा के तीन पार्ट हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। किस प्रकार से इसका फ्लो चलता है, इसका नियम क्या है, यहां हम नियम को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सोल, आत्मा, आत्मा ने माइंड, आत्मा ने माइंड को, माइंड माना यहां मन, माइंड यहां मन के लिए आया है, बुद्धि के लिए इंटेलेक्ट आया है। और माइंड, सोल जो है उसका जो पहला है मन बॉडी और सोल के बीच का एक मीडिएटर है। कैसे ये मीडिएटर काम करता है, इसको हम चित्र के द्वारा समझ ले तो अच्छा रहेगा। ये है मन को समझने के लिए कि हम इसे कैसे समझ सकते हैं।
ये मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे एटम कहते हैं हम, एटम और आत्मा। एटम में भी तीन चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आउटर लेयर होती है जो हमें समझाती है कि ये ऊपर का कवर है, ये बॉडी के संपर्क में आता है। जो मैसेज बॉडी से मिलता है वो अंदर न्यूट्रॉन के पास पहुंचाती है, जो बुद्धि का काम करता है, और फिर जो फैसला हो जाता है वो संस्कार बन जाता है। संस्कार ऑटोमेटिक बॉडी से काम कराने के लिए मन उस संस्कार के अनुसार बॉडी से काम कराता है। तो इस फ्लो चार्ट को हम ध्यान से देखेंगे। सोल, आत्मा। आत्मा की तीन शक्तियां हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। माइंड बिचौलिया है बॉडी और सोल का। इंटेलेक्ट जज निर्णय करती है। संस्कार हमारा संविधान बन जाता है। जो हमारे संस्कार बन जाते हैं वो माइंड बॉडी से कराता रहता है, वो कार्य ऑटोमेटिक बॉडी करता रहता है। क्यों करता रहता है कि माइंड रोकता ही नहीं, माइंड उसी को करने के लिए ऑर्डर करता है। जब कुछ परिस्थिति अलग होती है तो माइंड जो है वो बुद्धि को कहता है अब कैसे करें, तब बुद्धि डिसीजन लेती है, तो माइंड बॉडी से कराता है। तो ये फ्लो चार्ट हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब है 11 फरवरी 2024। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंग हैं। मन, बुद्धि और संस्कार आत्मा के अंग हैं, तीनों पार्ट हैं। शरीर इसके इनके अनुसार कार्य करता है। इसको हमने समझ लिया है कि शरीर जो है कैसे करता है। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों में मन का काम है शरीर का संदेश बुद्धि तक पहुंचाना, और जो संस्कार या बुद्धि के अनुसार आदेश मिलता है मन उसे शरीर से कराता है। कैसे कराता है इसको भी हम फ्लो चार्ट में आगे देखेंगे। ये हम देख रहे हैं, ये हमारा ब्रेन है। ये हमारा क्या है? ब्रेन। देख रहे हैं ब्रेन को? इस ब्रेन के अंदर ये ऊपर जो खोपड़ी है जिसके अंदर सारा ढका हुआ होता है, जहां ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर खोपड़ी रखी हुई है वहां पीनियल और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ये तीन ग्लैंड्स होती हैं। इन तीन ग्लैंड्स के द्वारा आत्मा इस शरीर से मैसेज भी प्राप्त करती है और इस शरीर से यही से ही सारे शरीर को ऑर्डर भी करती है। तो आत्मा के पास मैसेज आता है रीढ़ की हड्डी से, यहाँ से सारे मैसेज आते हैं और यहाँ आकर आत्मा उन मैसेज को रिसीव करती है मन के द्वारा, और बुद्धि के द्वारा साथ के साथ निर्णय होते रहते हैं और निर्णय देती है बुद्धि मन को, और मन इन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे सारे शरीर की एक्टिविटीज चलती है। और तंत्रिका तंत्र के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा, संदेश वाहक नलिकाओं के द्वारा ये संदेश पूरे शरीर के अंगों तक यहीं से ही पहुंचता है। तो हमें ये समझ में आया कि आत्मा का फंक्शन क्या है। मृत्यु क्या है? सोल वर्सेस बॉडी, सेपरेशन, अलग होना। सेपरेशन क्या होता है? अलग होना। सच्चाई है मृत्यु बराबर आत्मा का शरीर से निकलना। आत्मा शरीर से निकल गई तो मृत्यु, आत्मा शरीर में आ गई तो जन्म। हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा जो है शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म। अब इस शरीर से, ये हमारा चलता फिरता शरीर है,
इसमें से ये आत्मा निकल गई तो ये डेड बॉडी हो गया। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म हो गया। उदाहरण, बल्ब फ्यूज हो गया है। कौन जवाब देगा? क्या बिजली खत्म हुई है? नहीं, बिजली है, बल्ब फ्यूज हो गया है। ठीक है कि नहीं? बिजली एनर्जी है, एनर्जी अभी भी है, परंतु बल्ब क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। बल्ब और बिजली का क्या संबंध है? शरीर और आत्मा की तरह। मतलब शरीर वो बिजली। अब शरीर खराब हो गया है, बल्ब फ्यूज हो गया मतलब शरीर खराब हो गया है। अब आत्मा किसको चलाए? आत्मा खराब शरीर को नहीं चला सकती। आत्मा, अब एक्सीडेंट हो गया है या हार्ट फेल हो गया है, ब्रेन हैमरेज हो गया है, अब ये शरीर वर्क करने लायक नहीं रहा है, तो आत्मा क्या करेगी? ठीक है? तो आत्मा तो है, आत्मा अमर है, परंतु शरीर क्या है? विनाशी है। बिजली एनर्जी अभी भी है, वैसे ही शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होती। 27 दिसंबर 2023 मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। उस बल्ब को हटा देंगे, दूसरा बल्ब लगा देंगे। पंखा खराब हो गया तो पंखा चेंज कर देंगे। एसी है, कुछ भी है। जो स्थूल साधन है वह हम देख सकते हैं, वो विनाशी है। और आत्मा और बिजली दिखाई नहीं देती। हम बिजली को उसके कर्तव्यों से, उसके कार्यों से हम समझ पाते हैं। टेस्टर लगाते हैं, हमें पता लगता है कि हाँ टेस्टर लाइट दे रहा है, इट मीन्स लाइट है। स्टेप बाय स्टेप क्लियरिटी से कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हम स्टेप बाय स्टेप एक एक बात फिर से ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, नंबर 1। नंबर 2, आत्मा चैतन है, शरीर जड़ है। आत्मा चैतन है और शरीर जड़ है। आत्मा करता है, शरीर उपकरण है। वो एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके द्वारा अपने आप उपकरण कुछ नहीं करेगा, कराने वाली आत्मा चाहिए। आत्मा नहीं है तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा अमर है और शरीर क्या है? नश्वर है। देह अभिमान से भ्रम पैदा होता है। देह अभिमान से क्या होता है? भ्रम पैदा होता है। क्या भ्रम पैदा होता है देह अभिमान से? देह अभिमान से क्या भ्रम पैदा होता है? मैं शरीर हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यदि ये मालूम हो कि मैं अमर आत्मा हूं तो मौत का भय खत्म। सारी दुनिया में सबसे बड़ा भय जो है वो कौन सा है? मौत का भय। सारी दुनिया इस सत्य को समझती है कि एक दिन तो जाना है, एक दिन तो मरना ही है, कोई परमानेंट नहीं रहा है। तो आत्म ज्ञान से सत्य स्पष्ट होता है कि मैं अमर आत्मा हूं, मुझे कोई दुनिया की ताकत मार नहीं सकती। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, कोई दुनिया का शस्त्र हथियार मेरे को काट नहीं सकता। मेरे को संसार का कोई तत्व क्रॉस आने से, मैं उसमें से पार हो जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आग में से चला जाऊं, पानी में से चला जाऊं, पहाड़ में से चला जाऊं, धरती के आर पार चला जाऊं, मुझे कोई चीज दुनिया की जाने से रोक नहीं सकती। आत्म ज्ञान से सत्य स्पष्ट होता है।
बच्चों के लिए आसान समझ, तुम लाइट हो, तुम आत्मा क्या हो, तुम लाइट हो, ज्योति हो, शरीर तुम्हारी ड्रेस है, शरीर तुम्हारी ड्रेस है। बच्चों को ज्यादा डीप बातें नहीं समझा सकते, समझ में आएंगी उनको हल्की बातें, सहज जिसको वो समझ सके। अपने ड्रेस बदलते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ड्रेस बदलते हैं, आज ये ड्रेस पहनी है, स्कूलों में भी अलग अलग दिन की अलग अलग ड्रेस भी होती है, 2 या 3 ड्रेस भी स्कूल वालों ने लगाई होती है, इन दिनों में ये ड्रेस डालनी है, इन दिनों में ये ड्रेस डालनी है, ताकि ड्रेस भी साफ हो जाए और मतलब एक कपड़ा पहनते पहनते बोर भी नहीं हो जाए। ड्रेस बदलते हैं, तुम नहीं बदलते, आत्मा नहीं बदलती, शरीर ड्रेस को बदलती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान कहता है ब्रेन, ये जो हमारी खोपड़ी है, शरीर का जो भाग है, ये शरीर का भाग खोपड़ी, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट, जहां सारे फंक्शंस होते हैं। परंतु कॉन्शियसनेस, आत्मा, ये ब्रेन नहीं है, ये इतनी बड़ी खोपड़ी, ये आत्मा नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ। ये ब्रेन इस बॉडी का पार्ट है, परंतु ये आत्मा नहीं है, आत्मा का पार्ट भी नहीं है। आत्मा जरूर इसको ऑपरेट करने का काम करती है। कॉन्शियसनेस आत्मा है, वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक स्वतंत्र इकाई है। कई नियर डेथ एक्सपीरियंस भी यही बताते हैं। पर नियर डेथ एक्सपीरियंस, जब कोई मरने वाला होता है, उस समय ये बातें बताई जाती हैं, कुछ बताते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर से निकल रही। कुछ नियर डेथ मतलब कई बार कुछ शरीर छोड़ देते हैं, वापिस आके बताते हैं, आ जाते हैं कोई आत्माएं, तो वो कहती है कि हम बस अंधेरा ही अंधेरा था, जा रहे थे, फिर अचानक एक रोशनी आ गई। अंधेरा अंधेरे में से हम जा रहे थे, फिर अंधेरे के बाद एकदम रोशनी आ जाती है। तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंस, बॉडी से अलग होने का अनुभव, ये जिनको होता है वो बताते हैं कि हम अलग हो जाते। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, शरीर शांत हो जाता है, तब आत्मा का अनुभव होता है, तब आत्मा का अनुभव होता है। जीवन में इसका उपयोग कैसे करें? बाबा जी से मुरलियों में कहते हैं, अपने आप को आत्मा समझो, इस देह से न्यारी मैं आत्मा हूं। ये योग में बैठने से किसी किसी को अनुभव होगा, जो बैठकर ऐसा चिंतन कर रहा होगा, बैठा रहता है, सोचता रहता है, इधर उधर की बातें नहीं सोचता है, तो उसे महसूस होता है कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा। ठीक है, ऐसे संकल्प लंबे समय तक रखते हैं तो उन्हें महसूस होता है। जब कोई इंसल्ट करे तो याद करो, मैं कौन हूं? मैं आत्मा। जब कोई इंसल्ट करे तो याद करो, मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। ये किसको कहा है? मेरे रोल को इंसल्ट किया गया है या मुझ आत्मा को इंसल्ट किया गया है? ठीक है? किसी ने भी कोई भी प्रतिक्रिया दी है, वो मेरे रोल को दी है, मेरे ड्रेस को दी है, मेरे कपड़ों को दी है, मेरे को नहीं दी, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो आत्मा हूं। जब दुख आए तो याद करो, ये शरीर का रोल है,
जो दुख आ रहा है वो किसका है? ये शरीर का रोल है, मेरा रोल नहीं है। मैंने दुख नहीं दिया है। जब फियर आए, डर आए, तो डर आए तो मैं कौन हूं? मैं अविनाशी आत्मा, यानी मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। कॉन्शियस कंक्लूजन निकलता है, पावरफुल एंडिंग, सबसे बड़ा झूठ है कि मैं शरीर हूं, और सबसे बड़ा सत्य है मैं आत्मा हूं। जिस दिन ये समझ पक्की हो गई तो जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, डर खत्म हो जाएगा और शांति अपने आप आ जाएगी, शांति अपने आप आ जाएगी। अगर आपको ये ज्ञान वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।